एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त सिमरन आपका स्वागत करती हूँ। और यहाँ इवान और अबीर दोनों को फ़ीवर हुआ है। इवान को कुछ ज़्यादा है तो मैं उसे कर रही हूँ ठंडे पानी की पट्टी, और अबीर मुझे परेशान कर रहा है, वो करने नहीं दे रहा है। इसी में ही दोनों बच्चे ईद के टाइम पे बीमार पड़ गए हैं, जो कि एक गलत बात है क्योंकि हम लोगों को ट्रैवल भी करना है। बट अल्लाह का शुक्र है कि पहले से बेहतर हैं और होपफुली हमें ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत आएगी नहीं। या अबीर जो है वो ना इवान को पट्टी करने दे रहा है बिकॉज़ उसके लिए ये एक खेलने की चीज़ है। इमरान के पार्सल से दुखी हो रही है। लो चॉकलेट भूल गए अपनी। अब जिदान से शेयर करोगे या नहीं? जी। ओपन करना है आपको। किस खुशी में पैसे खर्च करें। आज है 15 जून, रात के 10 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ भाभी के घर क्योंकि भाभी और मैंने मिलके एक छोटा सा फादर्स डे का डिनर प्लान किया है। फादर्स डे कल है लेकिन भाई का ऑफिस होगा और कल हम लोग निकल रहे हैं लखनऊ के लिए, तो हम कल सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हमने सोचा कि हम आज सेलिब्रेट करते हैं। मैंने ले ली है कोक। मैं रुक गई थी कोक लेने, कोल्ड ड्रिंक मैंने ले ली है कोल्ड ड्रिंक। और अब मैं जा रही हूँ उनके घर। तो मैं बता रही थी भाभी और मैंने एक छोटा सा डिनर प्लान किया है उन लोगों के लिए। चिकन खाते हैं तो चिकन बना लिया, थोड़े से राइस और केक। उसी का छोटा सा सेलिब्रेशन आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे अंधेरा हो गया है तो इसे मैं यहीं बंद करती हूँ। कितनी आती है भैया? अरे तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ तुमसे फालतू में मिमिक्री करूँगी? वही भाभी ने बनाया है चिकन एंड पुलाव। लड़की ने मेहनत करी है, सबसे बड़ी बात तो यही है। बहुत गर्मी है भाई इनके यहाँ। ये पकड़ा दो। हाउ इज द चिकन? जो आपने चिकन को तराशा है ना चौधरी, ओए होए होए होए, बारीकी से जो आपने मसाले डाले हैं, जो उसको भुना है एकदम बहुत ही बेहतर। मध्यम आंच पे जो पकाया हुआ मिर्च मसालों का एकदम प्रॉपर। कैसा बना है मिस्टर खान? कॉपी पेस्ट। हम अपना इंतज़ाम घर से करके लाए हैं, तोरई की सब्जी। इधर से पकड़ो, प्लेट पकड़ो, प्लेट पकड़ो, पापा के लिए गिरा देगा। इवान पकड़ लेगा। इवान विल होल्ड। पापा के पास लेके चलो। अब चलो छोड़ो। मिस्टर खान, ओ मिस्टर खान, आओ नीचे बैठो, आओ नीचे आओ, उठो। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। ये कब आया? कब आया लेकिन फादर्स डे? कल है ना? कल हम इधर लो केक, इधर लाओ इवान, मामा और पापा के सामने। पापा के पास जाओ। आओ मिस्टर खान। भाई साहब ये तो आपको काटना होगा, यहीं से काटना होगा। हाथ लगाओ गाइस। गाना तो बजाओ। पापा मेरे पापा, हैप्पी फादर्स डे पापा जी।
बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये ओहे। अपने पापा से तो खाओगे? वैसे तो भाभी तुम्हें फादर्स डे के लिए तुम्हें बैठना चाहिए था, उसे मदर्स डे के लिए बैठना चाहिए था। कायदा तो यही कहता है। सभी को, सबके पिताजियों को, होने वाले पापाओं को, हो चुके पापाओं को हम सब की तरफ से हैप्पी फादर्स डे। लिव लॉन्ग, लिव हेल्थी एंड बाय बाय। ये फादर्स बैठे तो हैं हमारे, ये सबसे बड़े फादर, ये सबसे छोटे फादर। हाँ बेटा। सलीम खान बताओ, आपको कैसे पता चला कि आप तो यहीं बाथरूम के बाहर ही खड़े अपने अंडर आर्म्स ना दिखाएं? कैसे पता चला? नहीं वो तो आप, मुझे पता है आप बाहर ही खड़े हो गए थे। बता जब टेस्ट कर रही थी भाभी, है ना? तो वो सरप्राइज नहीं था। Am I right? चलो फिर भी बताओ, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? बताओ ना अपना, वो बताओ क्या बोलते हैं, आपको कैसा फील हुआ था जब ज़िदेन आपके हाथ में आया था? सबसे पहले किसके हाथ में आया था? किसी के हाथ में नहीं आया था, मैंने इसको चुप। उसके अंदर क्या होता है, चुप 2 मिनट होने के बाद एक ऑब्जर्वेशन उसमें जाता है ना, हाँ। बच्चा, उसमें देखा था। पर जैसे ही मैंने सुना था कि लड़का हुआ है, पहले तो मैं थोड़ा शॉक में था कि लड़का, क्योंकि मैं उससे पहले 4 घंटे तक चौधरी को पूरी मेहनत करते हुए देख चुका था। इधर आके बैठो पीछे। पूरा वो करते हुए देख चुका था, और लास्ट में रोते हुए देख चुका था। सलीम अब भी ऐसे ही करना पड़ रहा है। मतलब एक्चुअल में आपने देखा पेन क्या होता है व्हेन वुमेन गो थ्रू विद द सेम। आपने नहीं देखा तो शायद, मैंने नहीं पता, हमारे दोस्तों में भी किसी ने देखा नहीं देखा, बट मैंने तो देखा। और वो बहुत, वो एक्सप्लेन नहीं किया जाता, वो रिस्पेक्ट है वुमेन्स के। उस टाइम क्या हो रहा होता है, कैसे ट्रीट होती है सामने से, नर्स कैसे ट्रीट कर रही होती है, और आपको सब बस ये बोल रहे होते हैं अरे ऐसे कर वैसे कर, पर सामने वाले आप, वो बहुत टफ था। पर उसके बाद सब चीज़ें अच्छी। और जब आपने ज़िदेन को हाथ में लिया, मतलब ज़िदेन को हाथ में लेके व्हाट वाज दैट फीलिंग? ज़िदेन को हाथ में नहीं लिया, सिर्फ देखा, हो गया। फिर आप एकदम से एक वो बन गए, मैच्योर हो गए कि अब मुझे इसके लिए करना है। ये तो सामने वाला बंदा बता सकता है मैच्योर हुए नहीं हुए। ऐसे मन में तो कोई थॉट्स नहीं आते कि अब कुछ अलग हो गया और कुछ अलग हो गया। वैसे सिस्टर तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो मतलब रिस्पॉन्सिबल तो पहले से ही है। अब भाभी बताएंगी कि उसमें कुछ चेंज आया है या नहीं आया बीइंग अ फादर। और हाँ, वो जो एक्सपीरियंस जो अभी इसने शेयर किया कि क्योंकि इसने देखा था जब भाभी लेबर रूम में थी कि लड़की किस पेन से गुजरती है, उस पेन से गुजरने के लिए हमें शायद एक बार और ट्राई करना पड़ेगा ताकि इमरान वो सब चीजें देख पाए। ठीक है जानू बेबी? भाभी कैसा लग रहा है इमरान की टी शर्ट पहन के? पहले तो बहुत अच्छा। अच्छा बताओ, आपने क्या परिवर्तन देखा ज़िदेन के होने के बाद, या सब कुछ वैसे ही चल रहा है? सब कुछ वैसे ही है, बिकॉज वो ईमान और उसको लेके काफी ट्रेंड हो चुका था। वो पहली फादर फिगर टाइप था, तो सब कुछ सेम ही है। तो आप क्या कहना चाहेंगी, आपने जो फेस गुजारे हैं बीइंग अ बॉयफ्रेंड? में जो चेंजेस हैं वो तो आपको वीडियो में नजर आ ही रहे होंगे। बीइंग अ बॉयफ्रेंड, बीइंग अ हस्बैंड और बीइंग अ फादर, तीनों में से बेस्ट कौन सा था? अरे बॉयफ्रेंड मेरी सुनता था, हस्बैंड बनने के बाद तो इसने अपने दोस्तों की सुनी, और फादर बनने के बाद तो ये मेरे उससे आगे मुझे रखता है। तो पूछती है वो, तो मैं भी हूँ, मैं हूँ हो, भाई। तुम भी हो, दूध गर्म कर दो, तुम भी हो। एंड हाउ, अपना भी बता दो, मदर्स डे तो नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगी इसके लिए? अरे कुछ तो बोलना चाहोगी? नहीं, कुछ नहीं कहना अच्छी चाहती लड़की मैं। है। बहुत अच्छा डैड है वो। अच्छी लड़की है।
लड़की नहीं, मैं बाप की पूछ रही हूँ। अच्छे लगते हैं। बेस्ट। वो तो पता नहीं। हम सबके आसपास की किस्मत अच्छी है, बहनों में, दोस्तों में, सबको अच्छे पार्टनर्स मिले। काश मैं भी अपनी भाभी के लिए ये सब चीजें सेम कह पाती। नहीं, ये जोक सब। देखो, जब इवान हुआ था तब मुझे कोई होश नहीं था 3 दिन तक। नहीं, मैंने शायद इसे तीसरे दिन ही ध्यान से देखा और गोद में लिया था, तो ऐसा कोई फीलिंग नहीं थी। पर 3 दिन के बाद मैं ऐसी हो गई थी कि बस सिर्फ इवान 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 इवान, बहुत मतलब पागल हो जाते हैं ना, जैसे वो वाला हिसाब था। अभी नो। और जैसे जिदान एडमिट रहा था, इवान एक दिन एडमिट रहा था, वो एक दिन मुझे पता है मेरा कैसे कटा था, रो रो कर, बहुत बुरी तरीके से। और जब अबीर हुआ था तो मैं इससे मिलने गया था, तभी रो रही थी। हाँ, जब अबीर हुआ था मैं तब भी रो रही थी। उसका रीजन ये था कि लड़का हुआ है, मुझे लड़की चाहिए थी, इसलिए मैं रो रही थी, और कोई वजह नहीं थी। बट आई मस्ट से अबीर के मामले में बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत, मतलब आई लव हिम। तुम्हारी फीलिंग, अब ये बताओ जीजू का क्या था? जीजू का क्या था? जीजू एकदम बदल गया इन द सेंस, उसको बस अब ये है कि बेस्ट से बेस्ट चीज देनी है, एजुकेशन, स्पेशली क्रिकेट खिलाना है, तो वो ये है कि इन्हें किसी चीज की कमी ना हो। इमरान का जिस दिन से इवान हुआ है ना, सिर्फ एक ही पॉइंट है, और जिस दिन से मैंने जॉब छोड़ी है, दोनों चीज है कि मुझे कभी ये ना लगे कि मैं कमा नहीं रही, और बच्चों को किसी चीज की कमी ना हो, बस यही टारगेट है। उसी टारगेट के पीछे इमरान भत्ता, और वही उसकी अचीवमेंट है। उसका ये है कि चलता रहे, मेरे मामले में भी सच है, इसलिए आई एम कंफर्मेशन फ्रॉम